सल्लल्लाहु अला मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि हर जगह इज़्ज़त पाने का वजीफ़ा। यानी जो लोग आपको देखना गवारा नहीं करते या करते हैं तो वो बात करने को तरसेंगे इंशाल्लाह। ये वजीफ़ा आप ज़रूर करके देखिएगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहें। तो आज जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो जिस महफ़िल में जाए उसको इज़्ज़त मिले, हर कोई उसकी तरफ माइल हो, उनकी तरफ ध्यान दे, उसकी ही बात सुने और सारी महफ़िल में वही इंसान महवे गुफ्तगू हो, उसे ही समझा जाए। तो इस अमल को, जो वजीफ़ा आज मैं बताऊंगी, अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो किसी भी महफ़िल में जाकर तो आप ख़ुद को ही अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि इसका असर कितना है या किस हद तक होता है। दूसरी बात, इसको आज़माना है तो आज़मा भी लें, अपने घर वालों के दरमियान बैठ कर पढ़ लें, उनको बताएं नहीं लेकिन आप पढ़ के देखें। किसी और जगह दफ्तर में या जहाँ काम करते हैं तो जैसे मैं तरीका बता रही हूँ वैसे पढ़ लें, आपको जो है पता चल जाएगा कि ये असर करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले तो ये कि वज़ू की हालत में अगर करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर वज़ू की हालत में नहीं करते तो तब भी ठीक है, लेकिन यह है कि वज़ू हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो लोग अपनी किसी वजह से इज़्ज़त गंवा चुकी हों, कि इज़्ज़त में इनकी कमी आ चुकी हो, या कोई ऐसा वाक़या पेश आया होता है इंसान की ज़िंदगी में कि अगर वो भी करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें फ़ायदा होता है। इस अमल को बाज़ अमलियात ख़ास इंसानों में इज़्ज़त पाने के लिए भी किया जाता है। यह हर इंसान की नज़र में इज़्ज़त पाने के लिए किया जाता है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो कोई ऐसा ज़िंदगी में काम करे जिससे उसकी इज़्ज़त तमाम दुनिया के लोगों के नज़रों में बढ़ जाए, मगर ये आसान काम नहीं है। इस वजीफ़े में ऐसी ख़ास बात और तासीर है कि दूसरों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा करता है और ख़ुद ब खुद दूसरों की नज़रों में आप इज़्ज़त पा लेते हैं। एक परिंदा भी हो, वो भी तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसकी ख्वाहिश होती है कि दीगर परिंदे उसको अहमियत दें। इस तरह इंसान को भी यही ख्वाहिश होती है कि वह दूसरों से मुनफरिद हो, लोग उसकी तरफ ध्यान दें। उसने कई बार देखा भी होगा या आपने कई बार देखा होगा, लोग कई काम ऐसे कर जाते हैं जिससे उनके करने से लोग उनकी तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफ़े को जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, किसी भी महफ़िल में, किसी ऐसी जगह पर जहाँ लोगों का रश हो और आप उन तमाम लोगों में एक नुमाया अहमियत पाना चाह रहे हैं, तो उसको ज़रूर करें। तमाम इज़्ज़तों का मालिक अल्लाह, उसकी ज़ात है, अल्लाह है और वही इज़्ज़त का अता करने वाला है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, यानी वही ज़ात चाहे तो किसी को इज़्ज़त अता करे, वही ज़ात चाहे तो किसी को ज़िल्लत अता करती है। और अगर उस ज़ात के कलाम से मदद हासिल की जाए तो अल्लाह ताला ज़रूर इज़्ज़त अता करते हैं। तो इस वजीफ़े को एक दफ़ा ज़रूर आज़माना। आप जहाँ पर भी आप किसी महफ़िल में किसी ख़ास जगह पर इज़्ज़त पाना चाह रहे हैं, नुमाया अहमियत पाना चाह रहे हैं, एक दफ़ा इसे ज़रूर करें। आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस हद तक असर करता है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 दफ़ा पढ़ना है, 7 दफ़ा पढ़ना है। और ये मैं आपको स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये सूरह यासीन की आयत नंबर 83 है और सबसे आखिरी आयत है ये सूरह यासीन की। इसे सिर्फ आपने 7 मरतबा पढ़ना है, दिल में पढ़ना है, याद करने से। अगर याद नहीं हो रही तो किसी उस पर अपने पास रख लें मोबाइल में, तो उसको पढ़ना चाहें। वैसे कोशिश करें कि ज़बानी याद है, जो बहुत छोटी सी आयत है। तो इस महफ़िल में अगर खड़े हैं या बैठ कर, जिस हालत में भी हैं, लेकिन बावज़ू होकर पढ़ा जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। वरना वज़ू के बग़ैर भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर वज़ू है तो आप जैसे ही इस महफ़िल में पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से आपको ख़ुद महसूस होगा कि वो आप उस महफ़िल में नुमाया अहमियत हासिल कर चुके हैं। हर एक का ध्यान आपकी तरफ है, हर एक आपसे बात करना चाहता है, आप लोगों को मुतासिर कर रहे हैं, आपकी शख्सियत लोगों को मुतासिर कर रही है। आप पर जिसकी भी नज़र पड़ रही है वो आपको देखना चाहता है, आपसे ताल्लुक़ रखना चाहता है। इससे कबल जो आपसे ताल्लुक़ रखना नहीं चाह रहे थे, इंशाअल्लाह जैसे ही वजीफ़ा मुकम्मल होगा ना आपका, वो आपसे ताल्लुक़ कायम करना चाहेगा इंशाअल्लाह। बाकी फ़ायदा
ہوا اس کا تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَکُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَکُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے بعد۔ تو اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔